महाभारत में लिखा है कि इस जन्म के कर्मों का फल भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो हमारे अच्छे कर्म हो या फिर कुकर्म, सभी का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड की कि आखिर क्यों ईडी इस केस की गुत्थी सुलझा रही है। आखिर इस केस ने क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पसीने छुटा दिए हैं। तो आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। कहते हैं कि बीता हुआ अतीत एक ना एक दिन हमारे सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का लग रहा है। उनका अतीत उनके आज और कल के सामने रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसने कांग्रेसियों की नींदें उड़ा रखी हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पटियाला कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उनके द्वारा कांग्रेस पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया गया। और आज उसी के चलते ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी को लगभग 4 दिन लगातार पूछताछ के लिए बुलाया गया। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को भी ईडी दफ्तर समन भेजा गया। तो अब बात करते हैं इसके इतिहास की कि आखिर कहां से इस केस की शुरुआत होती है। की शुरुआत होती है 1938 से, जब कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी बनाई थी। इसी के तहत 1939 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने की शुरुआत हुई। आगे चलकर एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में राहुल और सोनिया दोनों की 38% की हिस्सेदारी थी। एजेएल ने यंग इंडिया कंपनी को अपने 9 करोड़ शेयर दिए। वादा हुआ कि इस शेयर के बदले में यंग इंडिया कंपनी एजेएल के कर्ज का हिसाब किताब करेगी, यानी कर्ज चुकाएगी। लेकिन शेयर में हिस्सेदारी बढ़ने की वजह से एजेएल कंपनी पर यंग इंडिया का मालिकाना हक हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जबरन हड़प लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को पटियाला कोर्ट में केस दर्ज करवाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने नाम करवाने का इल्जाम लगाया गया। केस में सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा पर मुकदमा दर्ज कराया गया। ईडी की एंट्री से मामला और भी गर्मा गया और ईडी लगातार इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि राहुल और सोनिया गांधी इस समय जमानत पर छूटे हैं और वो इस केस को दबाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सभी कांग्रेस नेताओं ने वित्तीय लेन देन की जानकारी से अपना अपना पल्ला झाड़ लिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल तक ने कहा कि लेन देन से जुड़ा हर फैसला मोतीलाल वोरा लेते थे। हालांकि वे इसका सबूत नहीं दे सके। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इकलौते कर्मचारी है। ऐसे में ईडी के पास पूछताछ के लिए खड़गे को बुलाने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के दौरान ईडी को कई फर्जी कंपनियां मिली, जिनसे यंग इंडिया का लेन देन होता था। ईडी को कंपनी के 90 करोड़ की लेन देन पर शक है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि सालों से बंद इस केस की कड़ियां आखिर कब तक खुलती हैं।